हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका जो विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का गाइड है, इसका चैप्टर नंबर 16 यानी हम लोग संख्या श्रेणी का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि संख्या श्रेणी हम इसे क्यों कहते हैं इस मैथ को। तो इसका जो नियम होता है यानी कोई भी डिजिट्स हो उसे श्रेणी क्रम में लिखा जाता है। मान लीजिए कि हमें सपोज अवरोही क्रम में लिखना हो। अब अवरोही क्रम में कैसे होता है, तो सबसे पहले बड़ा देन छोटा छोटा। तो अवरोही क्रम मान लीजिए कि यहाँ पर 50 हो गया, देन आपका 49 हो गया, देन यहाँ पर 48 हो गया। तो अब ये बोला जाएगा कि यहाँ पर अगला टर्म क्या होगा। तो ये क्या लिखा जा रहा है, ये जो है आपका अवरोही क्रम में, यानी कि हम कहें तो इसे घटते क्रम में लिखा जा रहा है। घटते क्रम में कैसे, पहले तो बड़ा है लेकिन बाद में धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो ये हुआ आपका घटते क्रम, यानी यहाँ पर 47 होगा। ओके, तो ये सीरीजबद्ध है, सीरीजबद्ध चल रहा है। अगर यही दूसरे तरीके से यानी हम आरोही क्रम के फॉर्म में कह रहे यानी असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में, तो पहले देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 30 मिल गया है ना, देन यहाँ पर 31, देन 32 है, अगला 33 है। तो हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि अब यहाँ वाला डिजिट क्या होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा 34 होगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये रहा आपका क्या, ये वाला रहा अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा पहले होता है, देन छोटा छोटा होता जाएगा। और ये रहा आरोही क्रम में, ये पहले छोटा होगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये हुआ आपका आरोही क्रम में, है ना। इसी तरह से आपको कोई बोल दे कि विषम संख्या सिर्फ लिखना है, तो मान लीजिए विषम संख्या 1 लिखा आपने, 3 लिखा, देन 5 लिखा, देन अगला यहाँ टर्म बताना है। तो क्या गाइस, यहाँ पर देखिए एक के बाद दो बीच लगा, यानी कि जस्ट दो के बाद तीन आता है जो कि विषम संख्या है। तो एक के बाद तीन, तीन के बाद चार है, यहाँ पर गैप हुआ पांच, पांच के बाद छह गैप होगा, जस्ट यहाँ पर 7 होगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही सम संख्या फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुल तरीके से मतलब करके श्रेणी के क्रम में देखिए जितना पहले वाले में यहाँ पर गैप होना चाहिए उतना ही यहाँ गैप होना चाहिए। कहने का मतलब जस्ट यही है। ओके, तो ये हमारा हुआ श्रेणी क्रम, यानी जस्ट हम इसे संख्या श्रेणी नंबर सिस्टम कहेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? तो आई थॉट आपको नंबर सिस्टम के बारे में तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, कि हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखिए कि कौन सा हम क्वेश्चन ले लें। मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए का प्रश्नावली, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली में दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जस्ट वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 2 है, देन 4 है, देन यहाँ पर आपका 6 दे रखा है। ओके, यहाँ पर 8 दे रखा है और अगला टर्म यहाँ पर 10 है। इसके अगला वाला जो यहाँ टर्म होगा ना, ये वाला बताना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमें बस कुछ करना है नहीं। यहाँ पर देखिए कितने का गैप है, ये वाला तो 2 है ना। ओके गाइस, तो यहाँ ये दोनों के बीच में देखिए तो कितना, 2 के बाद 3 आता है, यानी एक गैप रहा। ओके, तो यहाँ से अगला वाला में देखें तो यहाँ पर 4 के बाद एक गैप रहा, 5। ओके, देन 6 आ गया। यहाँ पर अब 6 के बाद देखें तो 7 गैप रहा, 8 आ गया है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो 9 गैप रहा, एक बार 10 आ गया। तो 10 आ गया, मतलब सब में एक एक गैप हो रहा है बीच में डिजिट्स। ओके, एक को खाली कर दिया जाए तो सेम वही करेंगे। यहाँ पर देखिए 10 में से यहाँ 11 को तो गैप ला देंगे। ओके, ये तो छोड़ देंगे और 12 लिखेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? हम दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं कि शुरू से जो है ना ये सम संख्या ले रहा है, 2 4 6 8 10। या फिर ये कह सकते हैं कि 10 का, ये 2 का गुणज ले रहा है, 2 4 6 8 10 12। इज दैट क्लियर? तो कुल मिलाकर के आपका 12 राइट आंसर हुआ। तरीके हजार हैं लेकिन हाँ आंसर सेम आने वाला है। क्लियर गाइस? तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है अगले स्लाइड में। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि 2 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। ये दे रखा है आपका 4 है, देन आपका 9 दे रखा है, और देन यहाँ पर 19 है, यहाँ कॉमा दे करके। और देन अगला वाला जो वर्ड है ना 39 है, उसके आगे का डिजिट है ना 79 है। तो हमें अगला वाला टर्म बताना है, यहाँ पर वाला क्या होगा, जस्ट ये बताना है। तो ओके गाइस, ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी टू यूज है। ओके, सिंपल वे में हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो ये देखिए कि कितने कितना के बीच गैप यहाँ हो रहा है। तो अगर देखिए ना, ये समझिएगा ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इस 2 को मत इसमें इंक्लूड कर लेना है ना।
यहाँ 4 से शुरू हुआ है ये प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों में जो यहाँ पर गैप हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर 4 5 9 यानी 5 का गैप है ना। अगला वाला टर्म देखें तो यहाँ पर कितने का गैप है, 10 का गैप है। ओके, अगले वाला में क्या है गाइस, तो यहाँ पर 9 9 0 और 3 में से एक घटा यानी जस्ट 2, तो ये आपका 20 का गैप है। देन अगला वाला टर्म अगर यहाँ पर देखें तो 79 में से 39 को माइनस करेंगे, 9 9 0 और 7 से 3 गया यानी 4, तो 40 के गैप है। अगला वाला यहाँ पर ऐसा टर्म क्या डालेंगे कि हमें कितना गैप होना चाहिए, तो देखिए फ्रेंड बहुत आसानी है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 5 दे रखा है, बस कुछ नहीं करना। यहाँ 5 दे रखा है तो कुछ नहीं, 5 गुने 1 हो गया, तो 5 गुने 1 ही जस्ट 5 ही आया। यहाँ पर 5 गुने 2 हो गया 10, और 10 को क्या किया गया कि 10 को गुना 2 यहाँ पर 20 आ गया, 20 गुना 2 40। एक काम किया जा रहा है कि यहाँ पर पहला डिजिट है ना उसका 2 गुना दूसरा, दूसरा का 2 गुना तीसरा, तीसरा का 2 गुना चौथा, कुछ ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 40 का 2 गुना यानी कितना हो जाएगा, 40 इंटू टू, 40 इंटू टू क्या होगा 80, यानी 80 यहाँ पर डिजिट होगा 80। तो बस हमें करना क्या है गाइस, कुछ नहीं करना, इस 80 को हम 79 में ऐड ऑन करके और ऊपर लिखेंगे, तो ये 0 9 तो 9 हो जाएगा, और 8 7 कितना होगा, 7 7 14 15, यानी जस्ट 159 विल बी द राइट आंसर गाइस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बस इसमें 79 को ऐड ऑन कर दें और देन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया 159 विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है ना कि नहीं ये वाला क्वेश्चन। ओके, बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को भी क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्वेरीज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज समझाने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। अब दिन अगला वाला तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, जस्ट चलिए दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके गाइस, थोड़ा सा पेन में ये एरर थ्रो कर रहा है, बट डोंट वरी, यह है जो डिजिटल पेन है तो इस वजह से एरर थ्रो करता है। 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्लियर हुआ। तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1,3, ओके, देन आपका है ,6, ,10, और अगला वाला है 15, और देन है आपका 21। तो जस्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा, अगला वाला यहाँ पर जो टर्म होगा ना 21 के बाद 21 के बाद, उसको हमें फिल करना है कि वहां पर क्या होगा, वहां क्या भरे। तो जस्ट यहाँ पर बस कुछ नहीं करिए, सिर्फ डिफरेंसेस देख लीजिए कि कितना कितना का डिफरेंसेस है। तो अगर यहाँ पर देखें तो 1 से 3 यानी कि जस्ट 2 का गैप है। यहाँ से अगर देखें तो इसमें क्या 3 का गैप है। अगला वाला में क्या किया गया है कि यहाँ पर 4 ऐड ऑन किया गया है, 4 का गैप, और यहाँ पर देखें तो ये 10 यानी 5 का गैप है। अगला वाला यहाँ पर कितना, 15 से 6 21 यानी 6 का गैप। और यहाँ पर क्या होगा गाइस, तो ऑब्वियस है कि आप यहाँ पर नीचे क्या देख रहे हो, 2 3 4 5 6, यानी सिर्फ गिनती है, तो गिनती है यानी 4 5 6 ऐसे हो रहा है, तो रेगुलरली यहाँ पर भी 7 होगा ना गाइस। तो देखिए कि अगला वाला टर्म में हमारा कैसा हो जाएगा, 21 में 7 ऐड ऑन कर देना है, 21 प्लस 7 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये आपका 8 एंड 2, यहाँ पर 28 राइट आंसर हो जाएगा। आई थॉट आपको ये क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए 1 2 3 आया, 3 3 6 6 4, ये 10 10 5 15 15 6 21 एंड 21 7 21 28 विल द राइट आंसर। ओके, तो चलिए यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर जस्ट 4। ओके गाइस, तो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है क्या, इसे देखते हैं। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है 40, यहाँ पर है 40, और अगला टर्म है 39। ओके, देन यहाँ पर है 37, और देन है 34, 30 एंड 25। ओके, अगला टर्म हमें फिल करना है। तो बस यहाँ पर भी सिंपल वे में समझिएगा इसकी क्या होगा कैसे होगा। यहाँ से अगर अंतर देखें डिफरेंसेस तो कितने का है, -1 का अंतर है, क्योंकि देखिए 40 से 39 हो गया है, यानी एक घटा है, तो घटा है जिसे हम माइनस में लिखेंगे। अगला वाला इससे पद देखें, यहाँ वाला टर्म
तो इसमें देखेंगे कि ये 9 में से 7 घटेगा यानी जस्ट 2, तो यहाँ -2 का अंतर है। इसके आगे देखिए तो यहाँ पर -3 है। ओके, यानी 3 घटा। यहाँ पर देखें तो यहाँ 4 घटा है, 34 ले 30 आ गया। और अगला देखें तो ऑब्वियस है यहाँ 5 घट गया है। मतलब फ्रेंड क्या, यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं कि ये कौन से तरीका में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में है। ओके, घटता ही जा रहा है बट इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में घट रहा है। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 5 हुआ, अगला टर्म होगा जो कि 6 घटेगा उसमें डिजिट। तो बस यहाँ पर 6 माइनस करिए। अब 6 अगर माइनस करिएगा तो 25 में से 6 घटाने पर आएगा क्या गाइस? देखिए तो 25 यहाँ पर जस्ट कर लेती हूँ। 25 में से 6 घटाइए, देखिए यहाँ 15 में से 6 घट गया, 814 होता है, 9 6 15, तो यहाँ 9 हो गया, है ना। और इधर तो अब एक ही बचा ना, तो एक यानी 19 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर हम 19 फिल करेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? तो 4 क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। ओके गाइस, 5 नंबर क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 1, 1 और अगला है 2, देन आपका है 6 और देन दे रखा है 24, इससे अगला है 120 और फिर हमें जो यहाँ वर्ड होगा वही हमें फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि कितने का इनके बीच डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर तो बस 0 का अंतर है ना गाइस, और अगले वाले में देखिए तो यहाँ पर 1 का अंतर, इससे अगले वाले में देखें तो 4 का अंतर, और इससे अगले वाले में देखें तो कितना, 14 वाले 6 घटेगा 8 यानी 18 का डिफरेंसेस। इससे अगला वाला में देखें तो ये 6 और इधर 11 में से 2 घटा है 9, 96 का अंतर। तो अगला वाला में क्या होगा, जस्ट हमें ये बताना है गाइस। तो सिंपल वे में यहाँ पर करना क्या है, देखिए ये तो हुआ 1 गुने 1 यानी 1 ही आया। वेट 1 सेकेंड, फिर से बताती हूँ। ओके, बस पहला वाला क्या है, 1 है, सिर्फ 1, ओनली 1। ओके, कलर तो ले लें, ओनली 1 है पहला वाला। ओके, तो इसका टर्म रहा, 1 सेकेंड फिर से यहाँ अच्छे से लिखती हूँ। ये ई वाला जो डिजिट है इसके लिए सिर्फ 1 रहा, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा डिजिट है इसके लिए क्या है, 1 इंटू 1। ओके, तो 1 इंटू 1 1 आया। अगला वाला क्या है, 2 है, तो इसमें क्या 1 इंटू 2 किया गया, 2 हुआ। अगला वाला 6 है, तो ये कैसे 6 हुआ, ऊपर का जो 2 रखा है उसको 3 से गुना कर दिया गया है। फिर अगला 24 है, कैसे, 6 को 4 से गुना कर दिया गया। और अगला वाला 120 है, तो इसको क्या, 24 को 5 ले गुना करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो अंक होगा उसके लिए क्या करेंगे, बस 120 को 6 से गुना कर देंगे। ओके, तो 12 छके ये तो 72 और ये 0 यानी जस्ट 720। सो 720 यानी 720 हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो आई थॉट ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। सो चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 गाइस। ओके, कि 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये है आपका पहले तो 192। ओके, देन दूसरा वाला डिजिट है 96, तीसरा वाला डिजिट है 48 और चौथा वाला डिजिट है 24। देन यहाँ पर जो अगला डिजिट है 12। ओके, और इससे आगे 6 है, यहाँ पर जो है वो हमें फिल करना है। तो सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर बस क्या किया गया है, इसको 192 है तो इसको भागा कर दिया गया 2 से। अब 192 को 2 से भागा करेंगे तो 96 आएगा। अब अगला वाला में 96 को 2 से भागा कर दिया गया है तो 48 आया। ओके, अगला वाला 48 को 2 से भागा करेंगे तो जस्ट 24 आएगा। 24 को 2 से डिवाइड करने पर 12 आएगा। ओके, और 12 को 2 से डिवाइड करने पर यहाँ 6 आएगा। अब 6 को डिवाइड करने पर क्या आएगा, बस ये बताइएगा। तो 6/2 यानी जस्ट 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर आपका 3 फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखते हैं कि जस्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है।
तो 7 नंबर है 1 कॉमा देन 3 8 कॉमा 19 कॉमा 42 और देन आपका है 89। अगला वाला टर्म हमें यहाँ पर बताना है, ये वाला जस्ट 42 है, ये वाला यहाँ पर 42 है क्वेश्चन में। ओके, अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो अच्छे से देख ही रहे होगो, और ना क्वेश्चन में अच्छे से देख ही लेना। ओके, तो ये है आपका 42। तो जस्ट हमें ये सॉल्व कैसे होगा ये करना है। पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, तो जस्ट यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। इसमें देखें तो 5 का, और ये वाला देखें तो जस्ट 11 का अंतर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 12 में से 9 घटा यानी 3, और इधर आपका 3 में से 1 घटा यानी 23 का अंतर। यहाँ से अगला वाला जो टर्म होगा इसमें 7 4 47 का, तो अगला में कितने का अंतर होगा ये देखना है गाइस। तो पहले ये देखिए एक बराबर, यानी ये कैसे आया। ओके, तो जस्ट ये देखें यहाँ पर एक तो है, ये वाला ठीक है कि जस्ट एक है, लेकिन इसके बाद 3 कैसे आया, एक बराबर तो एक, अच्छी बात है। लेकिन अगर 3 को देखें फ्रेंड, तो 3 ये कैसे आया, 3 को अगर हम ये कह सकते हैं कि एक, ये वाला तो जस्ट सेम था, इसको हमने 2 से गुना कर दिया, तो 1 गुने 2 2 हुआ, और प्लस का 1 यानी 3 आया। उसके बाद आपको 8 दे रखा है, तो 8 कैसे आया, कुछ नहीं करना, पहले जैसे यहाँ पर गुना किया गया उसी का नीचे किया गया। यहाँ पर क्या कुल मिलाकर के 3 आया है। देखिए यहाँ पर एक ऐड ऑन करेंगे ना। ओके, एक ऐड ऑन करेंगे, फिर यहाँ पर जो 8 दे रखा है, तो ये ऊपर वाला तो 3 है। ओके, इस 3 को पहले रख देना है। ओके, और 3 गुने 2 करेंगे, 3 दूनी क्या हुआ 6, 6 में यहाँ पर ऊपर एक जोड़े थे, यहाँ 2 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए एक वाले में तो कुछ नहीं जोड़ा, 3 वाला में 1 जोड़ा, 8 वाला में 2 जोड़ेंगे। अगला वाला क्या है 19 है। ओके, तो 19 को क्या करेंगे कि जैसे 8 8 यहाँ पर दे रखा है, 8 तो सेम लिखेंगे, गुने 2 भी ये सही होगा, 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे क्या, तो 3 जोड़ेंगे। ओके, एक एक बढ़ रहा है देखिए, तो ये 16 3 19 हुआ। यहाँ से अगर अगले टर्म में जाए इस ओर, तो दे रखा है आपका 42। ओके, ये कैसे होगा, तो 19 रखेंगे, 19 दूनी आपका 38, और 38 में 4 जोड़ेंगे तो ये हुआ 42। अगला 89 है। ओके गाइस, तो 89 को ये करना है कि ये 42 और गुने 2 कर देना है, प्लस का 5 करना है। ओके, तो ये हो गया। अगला वाला टर्म क्या होगा, तो अगला जो भी टर्म होगा वो क्या होगा 89 इंटू 2 और प्लस का 6 एड ऑन करेंगे। तो ये देखिए गाइस आप लोग की ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, और 8 दूनी 16 1 17, यानी 178 में अगर हम अभी 6 को ऐड ऑन करें तो 8 6 14 का 4, हाथ में 1 7 1 8 और 1, यानी जस्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये तो 8 हो जाएगा, और ये वाला 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो 184 आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई थॉट आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से इन डिटेल क्लियर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये रहा आपका 7। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 8 नंबर हमारा कैसे सॉल्व होगा। ओके, जस्ट यहाँ पर लिखती हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन है ना गाइस, ये दे रखा है पहले आपका 19, ये दे रखा है आपका 19 आपका, देन 26 है, और देन यहाँ पर 35 दे रखा है, 46 59 एंड 74 गाइस। अगला टर्म है 91। इसमें आगे का जो यहाँ पर टर्म होगा ये वाला हमें बताने हैं कि क्या होंगे। तो देखिए बस इसका अंतर तो आप लोग याद कर लीजिए कि कितना हो जाएगा। अगर अंतर ना भी ज्ञात करें तो ट्राई करते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट ले बनेगा। देखिए पहला क्या है, पहला तो 19 दे ही रखा है। अब दूसरा क्या है 26। 26 के लिए क्या करेंगे, सिंपल में देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जोड़ के नियम को हम अप्लाई करते हैं, वैसे हर तरीका से होता है। देखिए 26 है, ये 26 आखिर कैसे आया, तो पहला 19 था, 19 में कितना जोड़ा गया है गाइस, तो हम 19 में कह सकते हैं कि अगर 26 जब है, तो यानी 19 को 6 से 26 में माइनस कर दीजिए, 16 में से 9 घटेगा यानी
8 8 16 होता है, बट 9 7 16 यानी यहाँ तो 7 हो जाएगा और ये वाला। तो यानी 19 में हमने 7 जोड़ा तो हमारा 26 आया। इज दैट क्लियर? अगला वाला क्या है? 35 है। तो 35 में हमने क्या किया है? इस 26 को तो लिखेंगे और 26 में कितना जोड़ा है? तो अगर 26 में 6 6 12 होता है 13, यानी 26 में 7 नहीं, जस्ट 9 जोड़ा है हमने। तो ये क्या? 35 आया। उसके आगे है 46। तो 46 में क्या? ये 35 तो बराबर रहेगा, लेकिन इसमें हम जो 11 जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 46। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये हमने 11 जोड़ा। अगला वाला टर्म क्या होगा? तो अगला वाला आपको दे रखा है 59, 5 और 9। इसमें क्या करेंगे? 46 में एड ऑन करेंगे कितना? 13। ओके, तब जा करके आपका 59 बनेगा। ओके गाइस, आई थॉट ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से इन डिटेल क्लियर हो रहा होगा। अगला 74 है, तो इसमें हम क्या किए हैं? ये 74 कैसे आया है? तो देखिए 59 में हमने 15 को जोड़ा है। ओके ना? अगला वाला है आपका 91। तो जस्ट इसमें भी 74 में आपका 17 को जोड़े हैं। अगला जो भी यहाँ पर टर्म होगा उसमें जस्ट 91 में 19 को जोड़ देंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर। तो 9 1 10 का 0 हाथ में 1 और 9 1 10 है ना, 10 1 11, यानी 110 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई थॉट आपको ये जो क्वेश्चन 8 नंबर है बहुत अच्छे से इन डिटेल क्लियर होगा। 110 will be the right answer guys. So I will next question start question number 9. Okay, जस्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या यहाँ पर? इसे पहले इन डिटेल देख लें। तो पहले तो दे रखा है यहाँ पर 144 डिजिट के अकॉर्डिंग, देन है आपका 121 और इसके आगे जो है आपका 100 है, उसके बाद 81 है, देन आपका 64 रहा और 49। अगला वाला जो टर्म है यहाँ पर बताना है। तो ये देखिए, क्या आपको ये देखने पर ही लग रहा है कि ये किसी का वर्ग है? किसी किसी डिजिट्स का, एक ही डिजिट का तो वर्ग नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कोई कोई अंक का डिजिट लग रहा है, वर्ग लग रहा है ना? तो ट्राई करते हैं। अगर आप लोगों को वर्गमूल पता होगा तो ये देखिए, ये किसका वर्ग है? ये जस्ट 12 का। 12 12 44 से होता है, तो ये है आपका 12 का स्क्वायर। अगला वाला टर्म यहाँ पर क्या है? ये है 11 11 121, 11 का स्क्वायर। ये वाला जो है 10 का स्क्वायर है ना? यहाँ पर जो दे रखा है 9 का स्क्वायर दे रखा है, 9 9 81। ये वाला जो है 8 का स्क्वायर है। अगला वाला है 7 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑब्वियस है कि 6 का स्क्वायर होगा। अब सब स्क्वायर ही हो रहा है तो ये भी 6 का स्क्वायर होगा। 6 के स्क्वायर का मतलब क्या है? कि यहाँ पर बस 6 गुने 6 करना होगा और 6 6 का 36। सो 36 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? देखिए 3 है, 9 है, 36 है, ओके, और 180 है। जस्ट यहाँ पर 1080। अगला टर्म यहाँ पर क्या होगा? ये जस्ट हमें फाइंड आउट करने हैं गाइस। तो ये भी बहुत इजी है, सिंपल है, समझते हैं कि कैसे होगा। पहले तो इसका डिफरेंसेस देखिए, यहाँ पर 6 का अंतर है और इधर देखिए तो बहुत ज़्यादा का ही अंतर है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, ट्राई करते हैं कि कैसे होगा। पहला तो 3 दे रखा है, तो उसको 3 को तो हमें कुछ छिड़कानी नहीं करनी है। अगला वाला 9 है, तो 9 है तो मतलब क्या कि ऊपर 3 रखा था, इसमें कितना से हमें गुना करना है? ऊपर 3 वाले में समझिए कि 3 गुने 1 जस्ट हमारा 3 आया, दूसरा 3 गुने 3 यानी 9 आया। और अगला क्या है? 36 है, तो 36 में हमने क्या किया जी? 36 में ये जो 9 दे रखा है, 9 को हमने 4 से गुना कर दिया। इज दैट क्लियर? 9 को हमने 4 से गुना कर दिया, 9 चौका 36। इससे आगे का जो है 180 है। तो 180 में क्या किया गया है कि ये जो 36 दे रखा है ना, इसको 5 ले गुना कर दिया गया। अगला वाला है 1080, इसमें क्या किया गया? 180 को 6 से गुना कर दिया गया है। उसके बाद जो भी डिजिट होगा तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो वाले डिजिट को देखिए, हमें 1080 दे रखा है। अब इस 1080 को 7 ले गुना कर देना है,
तो जो भी आएगा आंसर आएगा। 7 जीरो ले 0, 8 सते 56 का 6 हाथ में 5, 7 जीरो से 0 यानी जस्ट वहीं 5, 7 एकम 7। तो ये 7560 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से इन डिटेल आपको क्लियर होगा। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ तक तो हमने अच्छे से क्वेश्चन को डील किया। ओके, सो आगे का जो क्वेश्चन होगा अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।